हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट रूल बुक्स एंड रेफरेंस, यानी कि कौन सा जो टेक्निकल पेम्पलेट और बुक्स है जो बैगन के मेंटेनेंस में प्रयोग किया जाता है। तो पहला देख लेते हैं। IRCA कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3 2000 rules for maintenance examination and interchange of goods stock BG and MG system of इंडियन गवर्नमेंट रेलवे, कि जो इंडियन गवर्नमेंट में गुड्स का जो मेंटेनेंस एग्जामिनेशन और इंटरचेंज होता है वो बुक का रूल IRCA कॉन्फ्रेंस रूल पार्ट 3 2000 में इसका मेंशन किया गया है। दूसरा देख लेते हैं। RDSO एंड टेक्निकल पेम्पलेट 16। आप सभी इसको याद रखें, टेक्निकल पेम्पलेट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जो कौन सा किसका मेंटेनेंस में कौन सा टेक्निकल पेम्पलेट यूज किया जाता है। तो टेक्निकल पेम्पलेट जो 16 है वो इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ बॉक्स वैगन। जो बॉक्स वैगन होता है इसका जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो टेक्निकल पेम्पलेट 16 से होता है। तीसरा RDSO टेक्निकल पेम्पलेट जो 40 है, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एनहाइड्रोस अमोनिया टैंक। जो अमोनिया टैंक का बैगन प्रयोग किया जाता है उसको जो मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल पेम्पलेट 40 का प्रयोग किया जाता है। 4 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट नंबर G55H एंड AUG अगस्त 76 इंस्ट्रक्शन फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंक बैगन टाइप THA। जो बैगन टाइप होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक बैगन टैंक प्रयोग किया जाता है उसका जो टेक्निकल पेम्पलेट है वो 55H है, G55H। 5 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट नंबर G62 जो जून 77 में आया था। मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ एलियंस टू कपलर। इसका जो मेंटेनेंस मैनुअल जो 62 में किया जाता है। 6 इंडियन रेलवे कोड फॉर द मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप। इंडियन रेलवे का कोड मैकेनिकल डिपार्टमेंट वर्कशॉप में। 7 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G65 जो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ TPGLR। जो टैंक पेट्रोलियम गैस का जो बैगन प्रयोग किया जाता है उसको टेक्निकल पेम्पलेट 65 से इसका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन किया जाता है। 8 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G70 का प्रयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सिंग वैगन। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो G70 बॉक्सिंग वैगन फिटेड विथ कैस्ना बोगी एंड ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। तो कैस्ना बोगी में ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसका जो मेंटेनेंस है वो G70 से किया जाता है। 9 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G71 मेंटेनेंस मैनुअल फॉर फास्फोरिक एसिड टैंक वैगन। तो फास्फोरिक एसिड टैंक वैगन का प्रयोग किया जाता है उसको टेक्निकल पेम्पलेट G71 से इसका मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है। 10 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट 73 जो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BOBR। जो BOBR वैगन जो प्रयोग किया जाता है उसका टेक्निकल पेम्पलेट 79 में इसका इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जाता है। 12 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट 81 इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ CTRV। जो CTRV बेरिंग का प्रयोग किया जाता है इसका जो मेंटेनेंस मैनुअल है G81 है। इसको याद रखें एग्जाम में पूछा जाता है। G81 जो CTRV कार्टेज टेपर रोल बेरिंग होता है CTRV का फुल फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है। BOBRA का 73 हो गया। इसमें 11 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट जो 79 का प्रयोग किया जाता है इसमें
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर BTAL और BTALN वैगन का प्रयोग किया जाता है। बॉडी टैंक जो अल्मुनिया वैगन होता है, बॉडी टैंक अल्मुनिया वैगन इसको बोला जाता है, जिसमें एल्युमिनिया का प्रयोग किया जाता है एक दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो उसको 79 में BOBR का 73 होता है। 13 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट नंबर G82 इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस BG बोगी टैंक फॉर एल्यूमिना टाइप BTAL देखें, इसका जो बीजी वैगन, जो बीजी बोगी होता है उसका जो टैंक वैगन, उसको जो इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए G82 का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 वैगन हो गया, इसमें केवल BTAL का प्रयोग किया जाता है G82 में। 14 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G83 इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन फॉर मेंटेनेंस ऑफ BTCS, जो BTCS वैगन, इसमें जो सीमेंट बोगी टैंक BTCS वैगन का प्रयोग किया जाता है G83 में। 15 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट 86 इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BTPGLN BTPGLN, जो बोगी टैंक पेट्रोलियम जो गैस होता है, गैस टैंक होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है टेक्निकल पेम्पलेट जो G86 में इसका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है। 16 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G90, तो G90 में इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ BTPN, जो बोगी टैंक पेट्रोलियम वैगन का प्रयोग किया जाता है, उसको G90 में G90 टेक्निकल पेम्पलेट से इसका मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है। 17 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G92 इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेलेक्ट एडजस्टर टाइप IRS से 450 एंड 600, जो SAV सेलेक्ट एडजस्टर बैरल SAV का प्रयोग किया जाता है, उसका जो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस मैनुअल जो G92 टेक्निकल पेम्पलेट में किया जाता है। ये 2 तरह का प्रयोग किया जाता है, एक IRS से 450 और दूसरा 600। 17 18 हो गया RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G95 इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी, जो कैसना बोगी के जो मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है वो G95, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कैसना बोगी के लिए, इसको याद रखें। G95 इसका राइट आंसर होगा टेक्निकल पेम्पलेट। RDSO टेक्निकल पेम्पलेट G97, इसका जो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम में जो इसका जो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है वो G97, ये भी VVI है, इसको भी आप लोग याद रखें, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 20 RDSO टेक्निकल पेम्पलेट नंबर WT771 WT794 इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ 20.3 टन, जो रोलर बेरिंग एंड 16.3 टन रोलर बेरिंग एक्सल बॉक्स फिटेड है, जो बेरिंग जो टन प्रयोग किया जाता है 20.3 टन और 16.3 टन रोलर बेरिंग, तो उसका जो टेक्निकल पेम्पलेट होता है WT71 और WT79 में इसका मेंटेनेंस मैनुअल किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।